प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज इस बाइबल स्टडी के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम लोग जो भी अध्ययन करने के लिए आए हैं प्रभु, बाइबल का भेद भरी बातों को परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें समझाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम कुछ भी नहीं है प्रभु, लेकिन तू हमारे द्वारा महिमा पाने पाए, तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। आशीष को दे। कई लोगों के लिए परमेश्वर ये स्टडी एक आशीष का कारण होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। हम लोग पिछले सप्ताह आकाश के बारे में हम लोग अध्ययन किए ना। आकाश, स्वर्ग, आकाश जो है बीच में जो ताना गया, और ऊपर, उसके ऊपर स्वर्ग, स्वर्ग के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें तीसरा स्वर्ग तक हम लोग देख रहे हैं। उससे कितना अधिक और है नहीं मालूम, कितना कौन सा स्वर्ग में परमेश्वर है। तीसरा स्वर्ग क्या है? स्वर्गलोक। उसके ऊपर में कहीं परमेश्वर है ना। उसके ऊपर कितना है हमें नहीं लिखा गया, बाइबल में नहीं दिया गया। ठीक है, हम लोग वो सारे बातों को हम लोग पढ़े थे। उसमें कहाँ पानी परमेश्वर बांध के रखा है ना, पवन को कहाँ रखा है, ये सारे बातों को पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। अभी आज हम लोग पृथ्वी के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। कुछ बाइबल में ऐसा चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो वैज्ञानिक लोग भी उसको खोजबीन नहीं कर पाते हैं, है ना। सारे बातों को परमेश्वर बाइबल के अंदर इतना सुंदर ढंग से लिख करके रखा है। उन सारे बातों को हम लोग खोजबीन करके थोड़ा सा अध्ययन करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी रूप से, आप और हम उतना बुद्धिमान तो नहीं है, हम उतना पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए इतना अच्छा एक आत्मा को दिया, पवित्र आत्मा को दिया। हम उसका भेद भरी बातों को जो वैज्ञानिक लोग नहीं जान पा रहे, उसको भी हमें जानने का परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। फिर से हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका पहला दूसरा वचन को फिर से पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय, पहला दूसरा वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर आदि में आकाश को सृष्टि किया, उसके बाद पृथ्वी को सृष्टि किया। ये पृथ्वी अगला वचन में लिखा है बेडौल था, और कैसा था? सुनसान पड़ा हुआ था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखने के लिए मिल रहा है पृथ्वी बेडौल था। क्या परमेश्वर कोई चीज को बनाते समय बेढंग का बनाता है? कैसे बनाता है? बहुत अद्भुत रीति से ना। हर चीज को परमेश्वर सुंदर ढंग से बनाता है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं पृथ्वी बेडौल हो गया और सुनसान पड़ा है, और अंधियारा था जल में। क्या था? गहरा जल में अंधियारा था करके। अंधियारा, शैतान जहाँ पर रहता उस जगह पर अंधियारा रहता है ना। परमेश्वर का जगह, परमेश्वर खुद ज्योति है, ज्योति में रहने वाला परमेश्वर। और ठीक है, परमेश्वर इस पृथ्वी को कैसा बनाया था, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। कई बातों को हम लोग इसमें देखने के लिए मिल रहा है, और पढ़िएगा इसको बनाने के समय कैसा कैसा इंटरेस्टिंग था। देखिएगा अय्यूब 38वां अध्याय, उसका 4 से 7 तक। तब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर कितने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी। और बस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4 पद में हम लोग देखते हैं परमेश्वर पृथ्वी को बनाते समय उसको कैसा बनाया? पृथ्वी की नींव को डाला है, नींव को डाला। हम लोग एक घर को बनाते समय
उसको नींव डाल करके बनाने शुरू करते हैं ना, ऊपर से शुरू करते हैं थोड़ी, कैसा नीचे से ना नींव डाल करके हम लोग शुरू करते हैं। ऐसा परमेश्वर पृथ्वी को भी बनाने के समय नींव को डाला, और उसके बाद लिखा है और उसका नापने के लिए हम लोग एक रस्सी जैसा लगा करके नापते हैं ना, इसमें उसको परमेश्वर रस्सी से भी नाप करके उसको बनाया। हम लोग आकाश को कैसे बनाया देखे थे, बित्ते से नापा है, अपने बित्ते से नापा है। इसको एक सुतरी से परमेश्वर उसको नाप करके ही बनाया। पहले नींव डाला, दूसरा सुतरी से नाप के बनाया, है ना। और क्या लिखा है पढ़िएगा, कोने का पत्थर बैठाया, कोने का पत्थर, है ना, लिखा है इसमें। कोने में हम लोग घर बनाते समय पहला नींव डालते हैं, उसमें कोई पास्टर पत्थर रख के प्रार्थना करते हैं ना। हिंदू लोग भी क्या करते हैं, पूजा करने के लिए एक पत्थर रखते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं जो भी, उसके बाद ही शुरू करते हैं। वो कोना का पत्थर रखने के लिए परमेश्वर भी उस काम को वहाँ पर किया है करके देखते हैं। उसके बाद आगे पढ़िएगा, 7वां वचन पढ़िएगा। तब की भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। ऐसा परमेश्वर इसको बनाने के समय भोर के तारे एक संग, भोर में जो उठता है वो तारे, इसका मतलब कब बनाया होगा, बनाया कब होगा, भोर में ना। भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। आमेन। परमेश्वर का स्वर्गदूत लोग, परमेश्वर का पुत्र आनंद से जय जयकार करते थे करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर कब बनाए थे वो सब हम लोग इधर नहीं लिखा है, इसलिए उसको उतना नहीं जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसको बनाने के समय सब कुछ आनंद से जय जयकार करने लगा। परमेश्वर का पुत्र कौन, यीशु मसीह और स्वर्गदूत लोग, है ना। और इन सारे बातों को परमेश्वर का पुत्र करके हम लोग कई जगह पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। और उन लोग सब जय जयकार के साथ आनंद करते हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें कोने का पत्थर रखा, क्या क्या किया था, परमेश्वर नींव डाला और सुतरी से परमेश्वर उसको नापा, और कोना का पत्थर रखा, है ना, और आनंद से परमेश्वर के पुत्र लोग जय जयकार किए, ऐसा लिखा, ठीक है। और पढ़िएगा, ये पृथ्वी जो है एक गोल, कैसा पृथ्वी कैसा रहता है, गोल है। इसको कौन जाना, कैसे मालूम आपको पृथ्वी गोल है, कैसे मालूम, कहाँ लिखा है। कोलंबस क्या किया, जहाज में यात्रा करते 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 पूरा दुनिया घूम कर आ करके बोल रहा है, एक ही जगह में आके फिर रुका, तो बोल रहा है पृथ्वी गोल है। इन लोग पहले बाइबल पढ़ लिया रहता ना, बाइबल में लिखा हुआ है पृथ्वी गोल है करके बाइबल में लिखा है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो इसके ऊपर भी पूरा पानी था, नीचे भी पूरा पानी से भरा हुआ है, समझ रहे हैं, ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी से भरा हुआ था। इसलिए वचन में लिखा है गहरा जल में अंधियारा था, समझ रहे, पूरा पानी से नीचे से ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ था। उसको परमेश्वर क्या किया, उसका बीच है, ऊपर का पानी अलग, नीचे का पानी अलग, दोनों के बीच में एक अंतर को लगाया, उसी को बोलते हैं आकाश। नीचे का पानी सारा एक साथ हो गया, ऊपर परमेश्वर आकाश को बना दिया, है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अभी ये पृथ्वी गोल है करके आप कैसे जान रहे हैं, कैसे जानेंगे, थोड़ा सा निकालिएगा। यशाया नबी का पुस्तक 40 अध्याय उसका 22वां पद। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाशमंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है।
जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। बस यहाँ पर लिखा पृथ्वी के घेरे, ऐसा लिखा है ना। हिंदी में क्या लिखा है? फिर से पढ़िएगा उस वचन को। पृथ्वी के है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल, ऐसा लिखा है। लेकिन हिंदी तमिल ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है। इंग्लिश में सर्कल ऑफ द अर्थ ऐसा करके लिखा, सर्कल ऑफ द अर्थ। सर्कल मतलब अर्थ का इस ये वाला जो है गोल, सर्कल है ना, गोल गोल, इसमें वो बैठा हुआ था, है ना। हमारा तमिल ट्रांसलेशन में बहुत सुंदर है, वो गोल है, गोल है, जैसा एक बॉल गेंद है उस प्रकार पृथ्वी गोल है। समझ रहे हैं? ऐसा परमेश्वर पहले ही बाइबल में लिख करके रख लिया। मूल भाषा में से तमिल ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए हम लोग उसमें बहुत सुंदर देखने को मिलता है। और हम लोग और पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 5वां पद में देखते हैं। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। और पृथ्वी अभी कहाँ पर स्थिर किया गया है? बोलिए, कहाँ पर स्थिर किया गया है? जल में से स्थिर किया गया है, जल में स्थिर किया गया है। आमीन। और पृथ्वी कहाँ पर है, कैसा है? थोड़ा सा पढ़िएगा इसको, कैसा परमेश्वर बनाया। अय्यूब 26:7 में आप देख सकते हैं। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। बिना टेक पृथ्वी को लटका के रखा है। आमीन, हालेलुया। कोई बिना टेक मतलब एक तो गोल चीज है, उसको हम कहीं रखना है तो लुढ़कते जाएगा ना, लुढ़कते जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसको टेक लगा करके रखा है, उसको सपोर्ट कुछ दे करके रखा है, उसको टेक ले करके। कैसा लिखा उस वचन को फिर से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, इतना महान बुद्धिमान परमेश्वर बिना टेक पृथ्वी ऐसे ही लटका हुआ है, बीच में लटका हुआ है। ठीक है, अभी हम ऐसा पूछ रहे हैं कितना है वर्ल्ड, कितना है, कितना प्रकार का है? बाइबल में क्या लिखा है? आकाश में हम लोग कई तरह का स्वर्ग, कितना स्वर्ग हम लोग देख रहे थे ना, ऐसा कितना पृथ्वी है, किसको मालूम? एक बार निकालेंगे, इब्रानियों 1 अध्याय उसका 2 पद। Also by and through whom he created the worlds and the reaches of space and the ages of time, he made produced, built, operated and arranged them in order। मतलब ये वर्ल्ड्स ऐसा लिखा है ना, स्पेस जो भी आप लोग प्लैनेट्स 9 प्रकार का क्या है, ग्रह 9 ग्रह है ना, ये सारे बातों को पहले बना दिया करके बाइबल में स्पष्ट लिखा है। शायद आपका हिंदी ट्रांसलेशन में ये छुटा हुआ है, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में AMPC बाइबल में या KJV में आप कोशिश करिएगा, उसमें लिखा है। बहुत सारा ग्रह भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, यीशु मसीह के द्वारा ये सारा चीज बना दिया गया है ना। ठीक है, ये तमिल ट्रांसलेशन में ऐसा है, ये चक्का है, ये पृथ्वी एक चक्का जैसा, गोल चक्का जैसा। पढ़िएगा उस वचन को, हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 8वां पद को पढ़ेंगे। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धारा है। पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है ना।
और एक जगह पर हम लोग देखे हैं कैसा टेक लगा करके परमेश्वर इसको बीच में लटका के रखा था। लिखा है कैसा? इसके पहले हम लोग देखते हैं, इसका पहला वचन कौन सा देखे थे? अय्यूब 26 का 7 में क्या लिखा है? वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। बिना टेक पृथ्वी को लटका के रखा है ना? यहाँ पर एक कंबा है। क्या है? परमेश्वर एक कंबा रख करके उसमें धरती को धरा है। आमेन, हालेलुया। ये बीच में ही लटका हुआ है, लेकिन उसको सपोर्ट के लिए कुछ और चीज भी है। और ये क्या है? आप देख रहे हैं पहाड़, ये सारे चीज को पृथ्वी की गहराई है ना, बहुत ज्यादा अंदर तक वो जाती है। और ये सब परमेश्वर इसका नींव जो भी डालकर रखा है इसको बना के रखा। लेकिन ये पृथ्वी कहाँ पर लटका हुआ है? बीच में लटका हुआ है। अब समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। परमेश्वर इस प्रकार इन बातों को पृथ्वी को बना के रखा। पृथ्वी का शेप क्या है? उसका रूप कैसा है? गोल है ना, सर्कल, घेरा ऐसा लिखा है। आप लोग का घेरा मतलब दूसरा घेरा नहीं समझना है, ऐसा गोल घेरा को समझना है। ठीक है। उसमें परमेश्वर इसको क्यों बनाया, किस लिए बनाया इस पृथ्वी को निकालेंगे। यशाया नबी का पुस्तक उसका 45वां अध्याय का 18 पद में क्या लिखा है? क्योंकि यह जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा। परंतु बसने के लिए रचा है। इसको सुनसान रखने के लिए नहीं। लेकिन पृथ्वी कैसा था? बेडौल और सुनसान पड़ा था। हम लोग देखे कहाँ पर? उत्पत्ति पहला अध्याय का 2 वचन में। लेकिन इसको परमेश्वर सुनसान के लिए नहीं, लेकिन इसमें बसने के लिए, लोगों को बसने के लिए, आके ठहरने के लिए इस पृथ्वी को परमेश्वर बना के रखा था, है ना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तमिल ट्रांसलेशन में ऐसा है, पूचक्करम। पूचक्करम मतलब चक्का जैसा, ऐसा गोल घूमते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। एक और वचन को हम लोग देखेंगे, अय्यूब 33 का 4 पद से हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, 14 पद को पढ़ेंगे 14। वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है। यहाँ पर क्या लिखा है? आप लोग कुम्हार का घर में जाकर के देखें क्या? कुम्हार लोग कैसे बनाते हैं? चिकनी मिट्टी से कैसे बनाते हैं? लोग चक्का के ऊपर रखता है, वो चक्का घूमते रहता, ये भी घूमते रहेगा, है ना। ऐसा ये क्या लिखा है? ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है। आमेन, हालेलुया। एक चिकनी मिट्टी कैसा एक चक्का के नीचे कैसा बदलता है, ऐसा ये बदलते रहता है, घूमते रहता है। मतलब पृथ्वी रोटेट करता है, घेर मतलब वो घूमता है करके बाइबल में स्पष्ट लिखा है। आमेन, हालेलुया। ये सब हम लोग खोजबीन करके इतना साल वैज्ञानिक लोग कर दिया, लेकिन परमेश्वर इन सारे बातों को हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर लिख करके रखा है। इसको कैसा बनाया, किसके द्वारा बनाया, कैसा नींव डाला? पढ़िएगा, नीति वचन 3 का 19 में लिखा है, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली, बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। बस यहाँ देख रहे हैं, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली। बुद्धि कौन है? यीशु मसीह, है ना। नींव यीशु मसीह। पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय का 30 पद को पढ़िएगा। परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह के द्वारा ही इसको बनाया, वो हमारे लिए ज्ञान ठहरा, ऐसा लिखा। हाँ, उसके द्वारा ही, यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर इस नींव को, पृथ्वी का नींव को डाला करके हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह ये सब बनाने के समय था या नहीं? पृथ्वी बनाने के समय यीशु मसीह था,
है ना, उसके द्वारा ही सब कुछ बना दिया गया। जो कुछ भी बनाया गया सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया करके हम लोग यूहन्ना में हम लोग पहला अध्याय में देखते हैं। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं नीति वचन 8वां अध्याय में आप देख सकते हैं ये ज्ञान के बारे में ही दिया है। ये ज्ञान यीशु मसीह ये बनाने के समय कैसा था उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। 8:23 से, मैं सदा वरन आदि से ही पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ, जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। ज्ञान बोल रही है, इन सारे बातों को ज्ञान बोल रही है। ज्ञान कौन है? यीशु मसीह। ये सारे बातों को कहती है मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ, जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल के ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई और जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसके प्रसन्नता थी। आमेन। और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। एक ज्ञान यीशु मसीह कहता है। इन सारे चीज बनाने के समय हमारा तमिल ट्रांसलेशन में और सुंदर है, परमेश्वर का एक प्यारा बच्चा के रूप में मैं वहां था, ऐसा लिखा है। एक प्यारा बच्चा के रूप में वहां पर था, ऐसा लिखा है। नित्यम अवर अरुगिल चल्ला पिल्लैया इरुंदेन, उसको प्यारा बच्चा मैं रहा करके लिखा है। यहाँ पर कारीगर सी थी करके लिखा है ना। यीशु मसीह का प्रेजेंस बिना, यीशु मसीह की उपस्थिति बिना परमेश्वर कुछ भी चीज नहीं बनाया। अभी परमेश्वर इन सारे चीजों को बनाया, सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। इसको कौन बसने के लिए परमेश्वर बनाया? मनुष्य को बसने के लिए इसको बनाया था। ये मनुष्य बनाए जाने से पहले ये आकाश पृथ्वी सृष्टि किया गया, लेकिन ये पृथ्वी कैसा बेडौल हो गया, सब कुछ बना दिया गया। लेकिन परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, ऊपर से स्वर्गदूत कौन? लूसीफर, एक आराधना करने वाला एक व्यक्ति था, एक स्वर्गदूत था, बहुत सुंदर। वो परमेश्वर के ऊपर मैं अपना सिंहासन को डालूंगा, लगाऊंगा, मैं प्रभु से ऊपर, परमेश्वर से बढ़ करके मैं ऊंचा स्थान में जाऊंगा, ऐसा मन में घमंड करने के कारण परमेश्वर उसको ऊपर से गिरा दिया। और बाइबल स्कॉलर्स वही कहते हैं, शायद वो आ करके गिरने के कारण पृथ्वी में वही रहा, और यहाँ वो रहने के कारण पृथ्वी बेडौल पड़ा था और सुनसान पड़ा था और गहरा जल में अंधियारा था। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर और इन सारे बातों को ढंग से बनाया था, हर चीज को परफेक्ट, उसको बहुत बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अपना सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर सब कुछ बनाया था। लेकिन बनाने के बाद उसको पृथ्वी के लिए गोल बनाया और सुतरी से नाप करके उसको बनाया, उसमें नींव लगाया, उसको घेरा करके सुंदर उस धरती को बिना टेक और ऐसे ही लटकाया। और ये ऐसा परमेश्वर फिर भी उसमें नींव डाला है, कोने का पत्थर डाला है। ऐसा डालते समय पूरे परमेश्वर का पुत्र लोग आनंदित हुए, जय जयकार किए, है ना, ऐसा लिखा है। इतने सारे चीजों को परमेश्वर ढंग से बनाने वाला बेढंग का बनाया होगा क्या? बहुत सुंदर गोल बनाया था। लेकिन वचन में लिखा है, उत्पत्ति पहला अध्याय का 2 वचन में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरा जल में अंधियारा था
अभी पवित्र आत्मा उसमें मंडला रहा है। आमेन। फिर से परमेश्वर उसको डंक करने के लिए फिर पहुंच गया। आमेन, हालेलुया। हमारे जीवन में कई जगह में हम बेढंगा रहते हैं। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर एक रूप रखा है, एक सुंदरता को देख करके परमेश्वर इस प्रकार तू रह, ऐसा बोल करके हम लोगों को एक बना के नियुक्त करके रखा है। लेकिन हम उसमें से हटकर कई चीज़ों पर हम अपना फंस जाते हैं, हमारा जीवन बेढंग का हो जाता है। फिर भी परमेश्वर उसको ढंग से बनाने के लिए वापस मौजूद हो जाता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ फिर से वहाँ पर वचन के द्वारा सारे बातों को परमेश्वर फिर से बनाने का कोशिश कर रहा, मतलब पृथ्वी को ढंग से बनाने के लिए फिर कोशिश किया। आइए हम ऐसे ही अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। परमेश्वर इतने सारे बातों को हमारे लिए दिया, प्रभु को धन्यवाद दें। वचन में लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पांव रखने का चौकी है ना, पांव रखने का स्थान है। परमेश्वर के पांवों तले आप और हम आए हैं। इस पृथ्वी में हमें रखने के लिए परमेश्वर कितना बड़ा चीज़ों को परमेश्वर रखा, हमें खुशी से रखने के लिए। इस पृथ्वी और आकाश जो कुछ भी उसने बनाया, ये सब कुछ मिट जाएगा, हट जाएगा करके लिखा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है पृथ्वी हट जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। 20 का प्रकाशित वाक्य 20 का 11 वचन कोई एक जन पढ़ लेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। आमेन। पुराना जितने भी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया था ये हट गया, वहाँ से भाग गया करके लिखा है। आकाश एक वस्त्र के समान लपेट लिया जाएगा करके और एक वचन में लिखा है। इस पृथ्वी अग्नि के लिए रखा हुआ करके एक जगह पर लिखा हुआ है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से, सामर्थ से इतना बड़ा पृथ्वी को बना के रखा। क्यों? सुनसान रखने के लिए नहीं, आपको हमको इसमें बसाने के लिए। आमेन, हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर बहुत सुंदर ढंग से उसको हर एक चीज़ को देख देख करके बनाया। प्रभु को हम हृदय से धन्यवाद देंगे। प्रभु, हमारे जीवन में कई जगह पर हम बेढंगे रहते हैं, हम सुनसान, हमारे जीवन कभी कभी पड़ा रहता है। प्रभु, शैतान के लिए जगह नहीं देने पाए, मेरा दिल कभी अंधकार में नहीं पड़ा रहने पाए। परमेश्वर, तो ज्योति होकर तेरा किरण मेरे ऊपर उदय होने पाए। आमीन। धर्म का सूर्य मेरे ऊपर उदय होने पाए। प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं जो भी तूने हमें सिखाया। हम धन्यवाद करते हैं इस पृथ्वी के बारे में कई सारे बातों को हम अध्ययन करने के लिए तूने हमें सहायता किया। धन्यवाद करते हैं, इतना बड़ा पृथ्वी को परमेश्वर तूने अपना ज्ञान से, बुद्धि से, सामर्थ से बनाया, इसको गोल बनाया, इसमें नींव डाला, कोने के पत्थर लगाया। प्रभु, इसको सुतरी से नाप कर तूने बनाया। इसको बनाने के समय परमेश्वर के पुत्र आनंदित हुए और जय जयकार हुए करके हम लोग देखते हैं। प्रभु जी, इसको बिना टेक लगाए ऐसे ही तू लटका के रखा था करके हम देखते हैं। पृथ्वी में प्रभु कंबा को तू ठहरा के रखा, पृथ्वी के नींव के लिए कंबा को तूने ठहरा के रखा है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। एक चिकना मिट्टी जैसा मोहर के ऊपर नीचे से और घूमती है, ऐसे ही परमेश्वर इस पृथ्वी को घूमने के लिए तूने सहायता किया। धन्यवाद करते हैं, इन सारे बातों को बाइबल में तू लिख कर रखा है। प्रभु जी, हम निर्बुद्धि लोगों को भी तूने ऐसा ज्ञान को दिया। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर, तेरा किया हुआ हर एक उपकार के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में तू हमेशा वास करना, तेरे उपस्थिति में हम लोग हमेशा बने रहने पाए। प्रभु, जो भी तू हमारे लिए किया, इन सारे बातों के लिए हम लोग धन्यवादित जीवन हमेशा बिताने के लिए तो सहायता करना। हमारे कमी गटियों को कृपया तू क्षमा कर। प्रभु जी, तेरी पवित्र लहू से हमें एक बार सिर से लेकर पांव तक धो दे।
हम सबको तुझे भाने लायक एक जीवन बिताने पाए। आशीष को दे प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।